Hello, my dear children. Very good morning. You're most welcome in class 12th accountancy. Just we are on the topic of NPOs. We have to know the exact meaning of NPOs. Not for profit making organization. This one is the full form of NPO. Not for profit seeking organization. These organizations are established providing services to the society. जबकि आप ऐसा जानते हैं कि जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है बेटा, उनका मेन मोटो क्या होता है? लाभ कमाना, प्रॉफिट अर्न करना। लेकिन एनपीओज का कहीं भी इसका तात्पर्य, इसका उद्देश्य, इस ऑब्जेक्टिव्स not earning the profit, only providing services to the society. For example, you can tell school, club, हॉस्पिटल, ऑर्फनेज, अनाथालय, ये तमाम तरह के उदाहरण हैं एनपीओज के। तो जिस तरह से प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन अपना अकाउंट का बुक रखते हैं, उसी तरह इनका भी होता है। ये भी अपनी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं, अकाउंट की बुक रखते हैं। अब आप देखेंगे कि ये इनका क्या क्या होता है, क्या क्या रखते हैं एनपीओज में। इनका 3 अकाउंट बनता है बेटा। एक होता है आपका रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीप्ट फर्स्ट जो होता है वो होता है रिसीप्ट एंड पेमेंट। दूसरा होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तीसरा बैलेंस शीट। एक एक स्टेप को हम इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाएंगे। सबसे पहले देखेंगे रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इट इज जस्ट लाइक द कैश बुक ऑफ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में जिस तरह से कैश बुक बनता है, उसी तरह का ये रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है। अब आप रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में देखेंगे वॉट एवर द अमाउंट रिसीप्ट रिकॉर्डेड इन रिसिप्ट कॉलम, वो क्या क्या हो सकता है। नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहला चीज होता है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, एंट्रेंस फी, एडमिशन फी, लाइफ मेंबरशिप फी, इंडोमेंट फंड, डोनेशन, चाहे वो स्पेसिफिक, मतलब किसी भी प्रकार का रिसीप्ट, वो गवर्नमेंट ग्रांट भी हो सकता है। हर चीज़ों को रिसिप्ट वाले कॉलम में हम दर्शाते हैं। हमारा जो कैश बैलेंस होता है उसके अनुसार।
उसके बाद पेमेंट कॉलम में जो हम पेमेंट करते हैं, एक्विजिशन ऑफ एसेट्स या एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं, हमारे खर्च होते हैं, उनको हम एक्सपेंडिचर कॉलम में दर्शाते हैं, पेमेंट कॉलम में। अब आता है जब रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बन जाता है तो उसके माध्यम से, उसकी सहायता से हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप देखेंगे कैसे ये बनता है। बेटा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जस्ट लाइक द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, उसी तरह से हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। जो भी इनकम होता है उसे हम इनकम कॉलम में, और जो भी एक्सपेंडिचर होता है उसे हम एक्सपेंडिचर कॉलम में दर्शाते हैं। एक्सपेंडिचर डेबिट, इनकम हमेशा क्रेडिट। अब दोनों का डिफरेंस, इफ द इनकम कॉलम एक्सीड्स टू द एक्सपेंडिचर, दैट विल बी द सरप्लस। तो वो क्या होगा बेटा? सरप्लस। ध्यान रहे इस बात को। और यदि एक्सपेंडिचर कॉलम एक्सीड करता है इनकम कॉलम को, तो उसे डेफिसिट कहते हैं, वो डेफिसिट होगा। अब उसको बनाने के बाद तब हम बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट में जो हमारी लायबिलिटी या फंड होता है उसे लायबिलिटी कॉलम में कैपिटल फंड होता है, और उसके बाद जो एसेट्स होता है एसेट्स कॉलम में, जैसे बैलेंस शीट प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन का बनता है उस तरह से हम इसे प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं। और यदि बैलेंस शीट मैच कर जाती है तो इसका मतलब है कि हमारा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्लियर है। इस तरह देखेंगे बेटा कि आपका ये बनता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट। अब आइए हम इसका फॉर्मेट आपको बताते हैं। आप देखें यहाँ पर ये इस तरह से कॉलम होता है। ये हो गया रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट। ये हो गया डेबिट, सारी रिसीव्ड डेबिट होती है, और ये हो गया क्रेडिट। यहाँ पर लिखेंगे रिसीप्ट्स, ये रिसीप्ट्स हो गया, और पर्टिकुलर्स, जैसे कैश बुक बनता है उसी तरह से अमाउंट।
particulars amount अब देखें यहां पर लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। उसके बाद टू ऑल रिसिप्ट, चाहे वो कैपिटल नेचर का हो और चाहे वो कैपिटल नेचर का हो चाहे रेवेन्यू नेचर का हो, जितने भी रिसिप्ट्स होते हैं ये टू बैलेंस मीटिंग कैश का बैलेंस होता है, जैसे कैश बुक बनाते हैं, और उसके बाद जितनी रिसिप्ट होती है उसके बाद बाय ऑल पेमेंट्स, चाहे वो तुम्हारा कैपिटल नेचर का हो चाहे रेवेन्यू नेचर का, बाय ऑल पेमेंट्स। उसके बाद बाय बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। ठीक है, इस तरह से आपका रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का होता है। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपको मिलेंगे जो भी हो, जितना इनकम, इधर क्रेडिट कॉलम में इनकम होता है और डेबिट कॉलम में आपका एक्सपेंडिचर। तो बेटा इस तरह से रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बनता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।